एक आदमी से अनजाने में लाखों की रोलेक्स गिर गई। उसे ढूंढने वह समुद्र की गहराई में उतरा तो संयोग से उसे एक रहस्यमय पत्थर मिला। अनुभवी खजाना खोजी होने के नाते उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्राचीन जहाजों में इस्तेमाल होने वाला भार संतुलन पत्थर है। आमतौर पर ऐसे पत्थर के आसपास खजाने से भरा कोई प्राचीन डूबा जहाज जरूर होता है। ये सोचते ही वह फौरन सतह पर आया। नाव पर मौजूद 3 साथियों को यह अच्छी खबर बताई और उन्होंने सुनते ही बिना देर किए काम शुरू कर दिया। पोछा झाड़ू लेकर वे समुद्र की तह में उतरकर तलाशने लगे। सच में थोड़ी देर में निक को कुछ मिला। बाहर निकाला तो वह सैकड़ों साल पुराना सोने का खंजर था। इतना दुर्लभ खजाना मिलना बताता है कि आसपास का खजाना जरूर खास होगा और यह देखकर निक बहुत खुश हुआ। अब बस समुद्र की गहराई में छिपा खजाना ढूंढना था, फिर वे जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते थे। तलाश तेज करने को वे तुरंत बाजार चले गए। उन्होंने ढेर सारे खोजी उपकरण खरीदे और तुरंत उसी समुद्री इलाके में लौट आए ताकि बड़ा अभियान शुरू कर सकें। पहले उन्होंने रस्सी से इलाके को चिन्हित किया, फिर धातु संसूचक से ध्यान से तलाश करने लगे। उम्मीद के मुताबिक जल्द ही धातु संसूचक ने संकेत दे दिया। सच जानने को निक ने साथियों को इशारा किया कि वे ब्लोअर से ऊपर की तैरती रेत उड़ा दें। तभी एक मोटी लोहे की जंजीर दिखी और उन्हें लगा कि नीचे कोई बहुत बड़ा सामान भी है। निक ने तुरंत साथियों से कहा कि ब्लोअर तेज करें। रेत दोनों तरफ हटते ही नीचे छिपा बड़ा सामान साफ दिखा। पता चला वहाँ कई 100 साल पुरानी इतालवी तोप दबी थी। उसे बाहर निकालने को उन्होंने फौरन तोप के दोनों ओर रस्सियां बांधी और दोनों तरफ लगे एयर बैग में हवा भर दी। 2 लोगों के जोर लगाते ही वह विशाल तोप धीरे धीरे ऊपर तैरने लगी। लेकिन जैसे ही वे उस लोहे की टोप को नाव तक ले जाने वाले थे, ऊपर निगरानी कर रही लिसा ने अचानक अलार्म सुना। तटरक्षक दल नियमित जांच के लिए आ गया था। समुद्र की तह में मौजूद तीनों की घबराहट और बढ़ गई, क्योंकि वे जानते थे कि अगर इस लोहे की टोप को ऊपर ले गए तो समुद्र तल का खजाना भी साथ ही खुल जाएगा। तब संबंधित विभाग उसे अपने कब्जे में ले लेगा और शायद आखिर में उन्हें कुछ भी न मिले। इसे रोकने के लिए निक ने तुरंत एंटोन को इशारा किया कि वह थोड़ा सा हवा छोड़ दे ताकि तोप अभी पानी में स्थिर रहे। लेकिन एंटोन ने एयरबैग खोलकर हवा निकालनी शुरू की तो अनजाने में पूरी हवा ही निकल गई और उसी पल कई हजार पाउंड वजनी लोहे की टोप काबू से बाहर होकर समुद्र की तह की ओर गिरने लगी और रस्सी गलती से एंटोन की बाह में फंस गई, जिससे वह घिसटता हुआ गहराई में चला गया। किस्मत से जमीन पर लगते ही लोहे की टोप ठीक एंटोन की बाह पर आ गिरी और उसे दबा गई। ऊपर से उनके पास बची ऑक्सीजन भी बहुत कम थी। मजबूरी में तीनों को ऑक्सीजन बारी बारी से लेनी पड़ी। हालात समझते ही निक ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर बचाव शुरू किया, लेकिन तोप बहुत भारी थी। दोनों ने देर तक लोहे की टोप हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह हिली भी नहीं। उन्हें समझ आ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबका काम तमाम हो जाएगा। निक ने आखिरी दांव खेला। उसने तुरंत अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा और बची ऑक्सीजन एयरबैग में भर दी। फिर उसने गर्लफ्रेंड के साथ पूरी ताकत लगाई। तब जाकर वे तोप को कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठा पाए और एंटन किसी तरह बच गया। जब तीनों सतह पर लौटे तब तक समुद्री पुलिसकर्मी जा चुके थे। फिर भी वे हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि प्राचीन तोप मिलना संकेत था कि इस इलाके में 100% खजाने से भरा डूबा जहाज मौजूद है। अगले दिन उन्होंने खोज का दायरा बढ़ाया और ठान लिया कि समुद्र की तह के सारे प्राचीन कीमती सामान निकालेंगे। मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि खोजते खोजते उन्हें अचानक धातु के ढेरों टूटे अवशेष मिलेंगे। उन अवशेषों के पीछे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक दुर्घटनाग्रस्त विमान पड़ा है। निक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह तुरंत सतह पर आई और विमान के बारे में अपने कुछ साथियों को बता दिया।